जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद अब नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को लेकर राजनीतिक दांवपेच के बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने एक नई सियासी चिंगारी फेंक दी है। दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र भेजा है। इसी पत्र को लेकर सियासत तेज है। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उठी सियासी चिंगारी को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पत्र लिखकर नई हवा दे दी। प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि अभी उपराष्ट्रपति का पद खाली है और छत्तीसगढ़ से किसी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को प्रत्याशी बनाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से भारतीय जनता पार्टी के 11 में से 10 सांसद हमेशा लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते आए हैं और साथ ही कि छत्तीसगढ़ को उसके मुकाबले सिर्फ एक राज्य मंत्री का पद के अलावा कुछ नहीं मिला है। दीपक बैज के इस पत्र के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष की ओर से कोई प्रत्याशी नहीं होगा? क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के निर्णय भी प्रदेश स्तर पर ही लिए जाएंगे? दीपक बैज के इस पत्र से छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं में उम्मीद जगेगी। क्या कांग्रेस उपराष्ट्रपति चुनाव में खुद को हारा हुआ मान रही है? दीपक बैज के इस पत्र पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्या कह रहे हैं, वे भी सुन लेते। उनकी राय है, उनकी मंशा है, छत्तीसगढ़ की बात कह रहे हैं। क्या लगता है बाबा, छत्तीसगढ़ से उपराष्ट्रपति बनना चाहिए? क्यों नहीं बनना चाहिए? खुशी होगी सबको। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पत्र पर बीजेपी ने कांग्रेस पर ही तंज कसते हुए निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक बैज जी ने माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह आग्रह किया है कि छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं को उपराष्ट्रपति के पद पर नामित किया जाए या उपराष्ट्रपति बनाया जाए। ऐसा करके कांग्रेस तो एक बात तो सिद्ध कर दी कि वे जान चुके हैं कि देश का नेतृत्व और देश का विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथ में ही सुरक्षित है। और साथ ही वे मान चुके हैं कि पूरे कांग्रेस और उसके सहयोगी दल में एक योग्य व्यक्ति ऐसा नहीं बचा है जो उपराष्ट्रपति पद के लिए दावेदार हो या उपराष्ट्रपति पद के योग्य हो। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम नामित करने का प्रयास या पत्र लिखा है। अगला उपराष्ट्रपति किस राज्य किस वर्ग से होगा ये तो भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पत्र ने राज्य में नई सियासी जंग जरूर शुरू कर दी है। एनडीटीवी के लिए रायपुर से नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। नदी नाले उफान पर है। कई शहरों में जलभराव से लोगों की समस्या बढ़ गई है। उफनते नदी नालों को पार करने की कोशिश में कई लोग हादसे का शिकार हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। मंडला में बारिश के बाद नर्मदा, बंजर समेत कई नदियां उफान पर हैं। मंडला के माहिष्मती घाट के छोटे रपटे के 3 फीट ऊपर से नर्मदा का पानी बह रहा है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए घाट और संवेदनशील जगहों पर पुलिस, होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। इधर मुरैना में मूसलाधार बारिश के कारण